प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज आप लोग के बताने आए हैं कि शिव जी के हाथ में डमरू के क्यों है, डमरू क्यों पकड़े हुए हैं शिव जी। क्या शिव जी मदारी थे? क्या शिव जी बंदर को नाच कराते थे? क्या भालू के नाच कराते थे? क्या सर्प को नाच कराते थे? मदारी लोग डमरू रखते हैं, जो बंदर नचाते हैं ना, भालू नचाते हैं, सर्प नचाते हैं, वो लोग डमरू रखते हैं। लेकिन हमारे शिव जी के हाथ में डमरू देख कर के लोग समझ लेते हैं कि शिव जी मदारी थे। हाँ दोस्तों, शिव जी मदारी नहीं थे। शिव जी हमारे देश के लिए एक कर्णधार व्यक्ति थे, एक महान व्यक्ति थे, एक महान योद्धा थे। बड़े बड़े वर्ग दुश्मनों के साथ लड़ने वाला योद्धा थे, बड़े बड़े वर्ग दुश्मनों के साथ लड़ने वाले वीर थे, वीर योद्धा थे, योद्धा लड़ाकू थे, ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, हिम्मती थे, साहसी थे। हाँ दोस्तों, तमाम भारत के लोग नहीं जानते हैं, ये शिव जी हमारे पूर्वज थे, हमारे पुरखा थे। ये शिव जी, ये शंकर जी, ये भोलेनाथ जी, ये हमारे तमाम भारत के मूल निवासियों के पूर्वज थे, पुरखा थे। हमारे तमाम भारत के मूल निवासी कौन होते हैं? तमाम इस भारत में शुरू से रहने वाले, शुरू से जन्म लेने वाले तमाम लोग मूल निवासी हैं। आज जैसे कहते हैं आदिवासी, कहते हैं ये पहले से रहने वाला, आदिवासी के मतलब आदिकाल से रहने वाला लोग। तो हम तमाम आदिवासियों, दलितों, तमाम पिछड़े वर्ग लोग आज तमाम जातियों में बंटे हुए हैं। आदिवासी तमाम जातियों में बंटे हुए हैं। आदिवासियों के कई एक जाति हैं, कई एक जातियों में बंटे हुए हैं। तमाम भारत के मूल निवासी हैं और तमाम भारत के वंशज, पूर्वज ये हमारे शिव जी हैं, शंकर जी हैं। ये डमरू क्यों रखते थे? ये हाथ में डमरू इसलिए रखते थे कि शिव जी के जमाने में बाहर से आया विदेशी लोग इस देश में आक्रमण कर रहे थे। हमारे पूर्वजों को, हमारे हमारे लोगों को मार मार करके और युद्ध करके, ये हमला करके, ये हमारे संपत्ति, धन संपत्ति को लूटना चाहते थे। तो ये शंकर जी कभी लूटने नहीं दिए, ये शिव जी अपना संपत्ति को कभी लूटने नहीं दिए। बाहर से कौन आता था? आर्य। आज आर्य लोग के वंशज ब्राह्मण लोग हैं। ये ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं? ये हमारे देश में हमारे ही संपत्ति को लूट करके राज कर रहे हैं। तो ये ब्राह्मण आर्यों का वंशज है। यही आर्यों के साथ हमारे शिव जी, शंकर जी इतना युद्ध किए, इतना युद्ध किए कि इस धरती से एक पत्ता तक नहीं लूटने दिए, एक खैरका तक नहीं लूटने दिए। ये शंकर जी, ये शिव जी जब कहीं से आर्य लोग आते थे और आक्रमण करते थे तो हाथ में जो डमरू है ना, ये डमरू बजाते थे, डम 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 डम। तब क्या होता था? तब होता था वह संकेत था, डमरू संकेत था कि कोई भी वर्ग दुश्मन आवे तो हम डमरू बजाएंगे तो आवाज़ सुन करके सभी गांव के लोग, सभी शहर के लोग, सब भारत के लोग, मूल निवासी अपना अपना हथियार लेकर के जहाँ भी कोई भी जिस किसी भी काम कर रहे होते थे, चाहे हल जोत रहे थे, चाहे कुदाल चला रहे होते थे, चाहे कटनी काट रहे होते थे, सभी नारी पुरुष अपना अपना हथियार लेकर के, हंसुआ लेकर के, कुदाड़ी लेकर के, कुल्हाड़ी लेकर के दौड़ पड़ते थे और आर्यों को मार करके भगा देते थे। आर्यों के एक भी तिनका नहीं छूने देते थे, मार करके भगा देते थे। तो ये संकेत है शिव जी के हाथ में डमरू, ये संकेत है युद्ध का,
ललकार, ये युद्ध करने के लिए बजाते थे कि दुश्मन आ गया है, गांव वाले तमाम मूलवासी तैयार हो जाएं, अपना अपना हथियार लेकर के ऐसे बजा करके। और वो ऐलान करते थे कि पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में किधर से दुश्मन आया है, आओ इधर तमाम लोग घेर करके इस दुश्मनों को नेस्ता नबूद करें। तो तमाम लोग दौड़ते थे, गंगा के जैसे, सांप के जैसे फो फो करके गंगा के जैसे उमड़ते थे, और गंगा के जैसे उमड़ करके और आर्यों को भगा देते थे, खदेड़ देते थे। कई एक बार हमला किया, कई एक बार युद्ध हुआ, लेकिन कभी भी शिव जी के रहते भर में, शिव जी के जिंदा रहते भर में कभी भी वर्ग दुश्मन हमारे भारत में आक्रमण नहीं कर सका, भारत में राज नहीं कर सका, भारत के संपत्ति नहीं लूट सका। लेकिन शिव जी के मरने के बाद तमाम संपत्ति को ये लोग हमें बुर्बक बना के, मूर्ख बना करके, तरह तरह के भाग भगवान बना करके और संपत्ति को लूट लिया। तो ये थे डमरू के संकेत। तमाम लोग भारत में, बहुत लाखों लोग भारत में शिव जी के पूजा करते हैं, शिव जी के लिंग को पूजा करते हैं, शिव जी को मानते हैं, शिव जी के भजन गाते हैं, लेकिन सभी संकेतों को नहीं समझ पाते हैं कि शिव जी के गला में सर्प क्यों है, गंगा क्यों है, चांद क्यों है, डमरू क्यों है, त्रिशूल क्यों है। इसके बारे में उल्टा उल्टा बताते हैं पंडित ब्राह्मण लोग, उल्टा उल्टा बताते हैं, उल्टा बता करके आपको भरमा करके रख देते हैं कि ये भगवान थे, ये महान थे, ये भगवान के पूजा करने से धन मिलेगा, लक्ष्मी मिलेगा, सुख मिलेगा, चैन मिलेगा, बीमारियों से बचेंगे। लेकिन ये सब कुछ नहीं, ये हमारे भगवान, ये ब्राह्मणों के भगवान से अलग हैं। ये भगवान नहीं हैं, ये हमारे वीर पुरुष हैं, ये हमारे महान पुरुष हैं, ये हमारे ज्ञानी पुरुष हैं, ये हमारे हिम्मती पुरुष हैं, ये हमारे साहसी पुरुष हैं, वर्ग दुश्मनों के साथ लड़ने वाला पुरुष हैं। ये भगवान नहीं, चमत्कार नहीं दिखाते हैं, ये किसी गंगा को जट्टा में कैद नहीं करते हैं। ये गंगा को बारे में दिखाया जाता है कि आसमान से कोई राजा गया था लाने, और वो धरती में आता तो धरती को बहा करके तहस नहस कर देता। इसीलिए धरती को घमंड, गंगा को घमंड को शांत करने के लिए जट्टा में कैद किए थे। ऐसा बात नहीं है, ये संकेत है, ये हमारे पूर्वजों को बनाया हुआ है। ये शंकर जी के शरीर में जितना भी चित्र बनाया गया, ये हमारे पूर्वज लोग, हमारे कलाकार लोग बहुत होशियार थे, बहुत चालाक थे। क्या क्या इनमें गुण था, ये शंकर भगवान में क्या क्या गुण था, क्या क्या क्षमता था, ये क्षमता के दर्शाता है शंकर भगवान को कि हमारे शंकर भगवान पूरे गंगा जैसे पूरे ग्रामीणों को, पूरे अपना आदमियों को एकजुट कर लेते थे और गंगा जैसे टूट पड़ते थे। गंगा जैसे उझलाता है, गंगा जैसे बारिश होता है, गंगा जैसे किसी को बहा के ले जाता है, उस तरह से एकजुट करके और दुश्मनों को बहा देते थे। ये संकेत बताता है। और सांप बताता है, सर्प बताता है कि ये नाग जैसे, सर्प जैसे दुश्मनों पर फो करके दौड़ते थे, दुश्मनों को डस देते थे, ये बताता है। तो इसी तरह से तमाम संकेतों के बारे में उल्टा बताते हैं ताकि सही चीज नहीं जाने यहाँ के मूल निवासी लोग। सही चीज जान जाएगा तो फिर ये शंकर भगवान जैसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, योद्धा बन जाएगा। इसीलिए छिपा करके रखता है, असली गुण को छिपा करके रखता है, नकली बताता है कि ये शक्तिशाली थे, ये चमत्कार करते थे, वो चमत्कार करते थे। हमारे भगवान कोई चमत्कार नहीं करते हैं, ये ब्राह्मणों को भगवान चमत्कार करते हैं। ये ब्राह्मणों के भगवान ऊपर से पानी गिराते हैं, दुनिया के सृष्टि करते हैं, दुनिया को जन्म देते हैं, दुनिया को खाना देते हैं, दुनिया को पानी देते हैं। ये पंडितों को भगवान लोग, लेकिन हमारा भगवान नहीं है। लेकिन भगवान बना के ये लोग रख दिया साथे कि ये लोग के भी भगवान हम अपना साथे रखेंगे ना, तब न पूजा करने आएगा।
लेकिन हम मूर्ख बनने जाते हैं, हम बुर्बक बनने जाते हैं, गंवार बनने जाते हैं। ये पूजा नहीं, ये सम्मान करने, हम इज्जत करने, हम श्रद्धांजलि करने जाते हैं। हम श्रद्धांजलि नहीं करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं। लेकिन हमको श्रद्धांजलि करना चाहिए। ये महापुरुषों के श्रद्धांजलि किया जाता है, इनका नमन किया जाता है, इनके गुण को याद किया जाता है, इनके कर्तव्य को याद किया जाता है। इनके कर्तव्य के लिए तमाम बाबा धाम जाने वाले लोग इस वीडियो को जरूर देखें और देख करके जाएं। और बाबा धाम जाते हैं तो तमाम चित्रों को ध्यान से देखें और ध्यान से देख करके उनका गुण को, उनका शक्ति को, उनका अथाह शक्ति को, अथाह ताकत को ग्रहण करें और अपने आप को ताकतवर बने, अपने आप को भीख मांगा नहीं बने। भीख मांगता है वो पंडित ब्राह्मण लोग, वो विदेशी है ना, वो लोग के तो यहाँ धन संपत्ति है नहीं, इसीलिए वो लोग भीख मांगते हैं। लेकिन हम क्यों भीख मांगेंगे? हम इस देश के राजा हैं, इस देश के महान आदमी हैं, इस देश के हम बलवान आदमी हैं, इस देश के ताकतवर आदमी हैं। हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, हम किसी के सामने भीख मांगने वाले नहीं हैं। तो हम आज भगवान के पास भीख मांगने जाते हैं कि हे भगवान, हे शंकर जी, हे शिव जी, हमको पाप को दूर कर दीजिए, हमको धन दे दीजिए, लक्ष्मी दे दीजिए, हमको पूरा अथाह शरीर में ताकत दे दीजिए, कोई बीमारी नहीं दीजिए, सभी बीमारियों को दूर कर दीजिए। लेकिन ये मांगने से नहीं देंगे, अपने आप में ताकत बनाना होगा, अपने आप में साहस भरना होगा, अपने आप में बुद्धि का विकास करना होगा, अपने आप संपत्ति को जमा करना होगा, कमा करके उसके लिए दिमाग को दौड़ाना होगा कि कैसे संपत्ति जमा होता है। संपत्ति जमा होता है बुद्धि से, संपत्ति जमा होता है ताकत से, संपत्ति जमा होता है शरीर से। आप जितना कमाएंगे, आप जितना मेहनत करेंगे और उसको अच्छा से रखेंगे, तब संपत्ति बनेगा। कमाएंगे और दहाते जाएंगे, पंडित को दान करते जाएंगे, भगवान में चढ़ाते जाएंगे, पूजा करते रहेंगे, पाठ करते रहेंगे, ताकत को यहाँ काम करने में नहीं लगाएंगे, पूजा करने में फिजूल खर्च होता है, ताकत फिजूल खर्च होता है, टाइम फिजूल खर्च होता है, शरीर फिजूल खर्च होता है, दिमाग। पूजा करने से कोई धन संपत्ति नहीं मिलता है। तो ठीक है, आप जाते हैं प्रदर्शन करने शिव जी के, शंकर जी के, भोलेनाथ को, तो आप उनका विचार को ग्रहण करने का प्रयास करें। हम कई वीडियो बना दिए हैं, सच्चाई देखो चैनल में हजारों वीडियो मिलेगा भगवान के बारे में, सैकड़ों वीडियो मिलेगा। आप देखिए, देख करके और ताकत बनाइए, अपना शरीर में ताकत भरिए, ज्ञान भरिए। ज्ञान रहेगा तो आप धन संपत्ति आने में कोई देरी नहीं रहेगा। ज्ञान नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं आएगा। ज्ञान को आप बर्बाद करते हैं पूजा करने में, ज्ञान को आप बर्बाद करते हैं ये तपस्या करने में, और अपना कमाया हुआ संपत्ति को लुटाते हैं, लुटा देते हैं पूजा करने में। पूजा करने में पंडित ब्राह्मण हजार किस्म के बता देंगे, पूजा करने में ये लगेगा, अगरबत्ती लगेगा, धूप लगेगा, चंदन लगेगा, कपड़ा लगेगा, नारियल लगेगा। इस सब में पैसा आप बर्बाद कर देते हैं, पर ब्राह्मणों को दान देते हैं, भगवान को दान देते हैं, तो सब पैसा तो यहाँ खत्म हो जाता है। तो खाक कैसे बनिएगा, अमीर कैसे बनिएगा, धनवान कैसे बनिएगा, राजा कैसे बनिएगा, ताकतवर कैसे बनिएगा? इसी से आप गरीब हो रहे हैं। तो समझ गए डमरू किस लिए हाथ में है? ये तमाम शंकर जी के आप भक्त हैं। असली भक्त तभी होंगे आप, असली भक्त तभी कहेंगे जब उनका गुण को ग्रहण करेंगे, उनके जैसे ताकतवर बनेंगे, उनके जैसे साहसी बनेंगे, उनका जैसे लड़ाकू बनेंगे, उनके जैसे वीर बनेंगे, उनके जैसे योद्धा बनेंगे, तब आप असली भक्त कहलाएंगे। नहीं तो ये नकली भक्त, पूजा करने वाले लोग नकली भक्त होते हैं, असली भक्त नहीं होते हैं। ठीक है, समझ गए ना? अगर आप समझ गए हैं, थोड़ा बहुत भी दिमाग में समझदारी आया है मेरे बात से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। बेल आइकन बटन घंटी जैसे दिख रहा है उसको दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगा। और लाइक जरूर कर दें और शेयर तो इतना करें कि तमाम भारत के लोग सही चीज़ जान सके, असली चीज़ जान सके। नकली चीज़ जान करके पूजा पाठ में फंसे हुए रहते हैं। तो तमाम भारत के लोग असली चीज़ जानेंगे तो अपना धन संपत्ति
बनाने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, किसी के पास लुटाएंगे नहीं। समझ गए? तो इसीलिए अपना दोस्त, अपना हित, अपना सज्जन, अपना यार, अपना दोस्त तमाम लोगों के पास शेयर कीजिएगा, तो वो लोग भी ज्ञान लेंगे और ज्ञान लेकर के शिव जी के ज्ञान से वो भी ताकतवर होंगे, वो भी राजा होंगे, वो भी महाराजा होंगे। तब तमाम भारत के मूल निवासी राजा बनेंगे ना। समझ गए? समझ गए तो ठीक है। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, चलते हैं। आपको सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।